वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम मैकियावेली के जो पिछले लेक्चर से हमने राज्य संबंधी सिद्धांतों को पढ़ना चालू किया था उसे आगे बढ़ाने वाले हैं और इस लेक्चर की शुरुआत हम उनके करेंगे जो शासन कला से संबंधित विचार है उनके, जिसे स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें वो मेनली 4-5 चीजें बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, क्वेश्चन वही से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो एक उनका मुख्य सिद्धांत था धर्म से संबंधित जो सिद्धांत था, या जो वो धर्म की व्याख्या करते थे, या धर्म के बारे में जो उन्होंने राजनीति में उसकी उपयोगिता बताई है, उसको हम देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसी धर्म संबंधी सिद्धांत के कारण ही उन्हें जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर को और देखते हैं जो मैकियावेली थे उनके शासन कला पे विचार। बेसिकली आपने पहले प्लेटो और अरस्तु को जब पढ़ा था तो उनके सिद्धांत आपने पढ़े थे राज्य संबंधी, उनके आदर्श राज्य की स्थापना, उसका विकास, उत्पत्ति, उसके तत्व, ये सब पढ़े थे। और उसमें आपने स्टेट क्राफ्ट नहीं पढ़ा होगा, यानी शासन कला का जो एक टॉपिक है वो उसमें आपको नहीं देखने को मिला होगा, जबकि मैकियावेली इससे उलट है। वो ये सब उसकी व्याख्याएं नहीं करते, बल्कि जो कुछ तत्कालीन परिस्थितियां थी इटली में, खासकर जो उसकी दुर्दशा थी, चर्च का जो प्रभाव था इटली के ऊपर या वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, और जो वहां के पोप थे या धर्माधिकारी जो भी थे, उनके चरित्रों का पतन हो चुका था। एक्चुअली यहां तक कहा जाता है कि जैसे आपने कोई गलती कर दी, मान ली अपराध कर दिया, तो उसके एवज में आपको एक चर्च से माफीनामा तक लिखवाना होता था, तो ऐसा माना जाता था कि आप उस सजा से मुक्त हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको उसके लिए कोई सजा नहीं दी जाती थी। और धनाढ्य लोगों का कुल मिला के वहां पे प्रभाव चलता था, जिसके पास धन है वो वहां से चर्च से माफी लिखवा लाता था और अपने कर्मों से मुक्त हो जाता था। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे लूट घसूट और अनैतिक वहां के चारित्रिक पतन हो चुका था पोप तक का, ऐसे वातावरण में उन्होंने राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में गठित करने या गणराज्य बनाने और उसको तत्कालीन परिस्थितियों में शक्तिशाली बनाने और संचालित करने के लिए कुछ युक्तियां बताई हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इन्हीं सब युक्तियों को मिला के हम उनका स्टेट क्राफ्ट कहते हैं या शासन कला, की डे टू डे लाइफ में बेसिकली शासन चलेगा कैसे, बस वो यही बताते थे। और वो मतलब आध्यात्मिक टाइप की या पारलौकिक बातें नहीं करते थे कि ऐसे राज्य बनेगा, ये होगा, अब बन चुका है, इसके आगे की वो बात करते थे कि अब इसे हमें चलाना कैसे है। बेसिकली यही उनका स्टेट क्राफ्ट से संबंधित सिद्धांत है। आइए इसे देख लेते हैं कि वो मानते थे वह क्षमतापूर्ण राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने के लिए कुछ युक्तियां बताते हैं, यानी कुछ उपकरण, कुछ इंस्ट्रूमेंट, या बेसिकली आप इसे कहें तो ये एक प्रकार से हथकंडे टाइप से हैं कि राज्य कैसे चलेगा, हमें क्या क्या हथकंडे अपनाने चाहिए। उसमें इन युक्तियों को ही शासन कला से संबंधित विचारों के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी पहली जो युक्ति है या पहला हथकंडा है, वो उन्होंने एक अवधारणा दी है, वो नराश्व की अवधारणा है। आप जैसे कि शब्द से ही समझ गए होंगे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नर और एक अश्व। इससे भी पहले आप एक चीज समझ लीजिए, 3-4 शब्द आपके दिमाग में बार बार आएंगे, जैसे एक बार ये आया नर और प्लस अश्व, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक ही प्राणी बन गया इनसे मिलके, जिसे वो नराश्व बोलते थे। एक ये हो गया, और एक और आप पढ़ेंगे जैसे शेर और लोमड़ी वाला, शेर प्लस लोमड़ी। और एक और पढ़ेंगे मानव और पशु वाला। ये कुल मिला के एक ही चीज है, तीनों मोटा माटी, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली यहाँ आप देखिए, जो नर है वो बुद्धि का प्रतीक है, अश्व जो है शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ शेर और लोमड़ी में देखिए तो शेर शक्ति का प्रतीक है, लोमड़ी बुद्धि का प्रतीक है। ऐसे ही मानव और पशु में देखिए तो वही है कि मानव बुद्धि का प्रतीक है और पशु शक्ति का प्रतीक है। तो वो ऐसा मानते थे कि शासक को इन दोनों गुणों का समाहित रूप होना चाहिए, या दोनों गुण उसमें भरे होने चाहिए, तो एक एंटिटी बननी चाहिए कुल मिला के, दोनों से मिला के उसमें दोनों के गुण हों। कभी आपको शक्ति की जरूरत पड़ेगी, कभी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वो एक इस काल्पनिक प्राणी के माध्यम से, जिसे नराश्व कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसके द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा को ऐसा होना चाहिए। देखो ये अश्व, ये मानव है और ये अश्व है, तो इसमें ये बना हुआ है ऐसा। आइए अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं। यह अवधारणा जो है नराश्व की, वो ग्रीक पौराणिक मिथक, यानी जो प्राचीन वहां कहानियां चलती हैं, जैसे अपने यहाँ वेद, पुराण और उपनिषद होते हैं,
वहाँ चरौन और सेंटोस से प्रेरित है। चरौन जो है वो मानव को कहा जाता है और जो सेंटोस है वो पशु को कहा जाता है। इसे आप आगे भी देखेंगे एक जगह और, जब इनके सिविक वर्च्यू और वो सद्गुण का संबंधित सिद्धांत आएगा तब वहां आप इसे देखेंगे। मैकियावेली के अनुसार राजा में शेर का साहस, जैसे कि मैंने बताया, शक्ति या साहस, और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होने चाहिए, और उसे ही उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ये नरस्व का रूप दिया है कि ऐसा होना चाहिए। जहां वो शेर के लिए ऐसा बोलते थे कि वो ताकत का प्रतीक है और लोमड़ी चालाकी का प्रतीक है। अब इसके वो कारण बता रहे हैं कि शेर जैसा क्यों होना चाहिए और लोमड़ी जैसा क्यों होना चाहिए, बेसिकली इनकी कब कब आवश्यकता होगी इसलिए ये दोनों होने चाहिए। तो वो बताते हैं कि मानव स्वार्थी है और डरपोक है। ये मानव संबंधी उनके विचार हैं दोनों। वो कुल मिला के एक नकारात्मक तरीके से मानव को मानते थे कि वो स्वार्थी है, छल है, कपटी है, और बेसिकली वो उनकी परिस्थितियों की उपस्थिति, जैसी परिस्थितियों में जो मानव रहा होगा वैसे ही वो अपने समाज का अवलोकन करेगा। इसमें मतलब कोई पूर्वाग्रह वाली बात नहीं है। हम उनका वो अहमवाद का सिद्धांत देखने वाले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी आप समझ जाएंगे कि जो मानव का अहम है या स्वभाव है उसी को ले दे के उनका पूरा राजनीतिक चिंतन घूमता है आगे। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि मानव स्वार्थी और डरपोक है, इसीलिए वो ताकत की बात करते हैं, तथा वह शक्ति की भाषा समझता है, यानी माइट इज राइट टाइप की, जिसकी लाठी उसी की वैस टाइप की बात समझता है, इसीलिए उसे शेर जैसा होना चाहिए। लेकिन उसे हमेशा शेर जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ उसमें चालाकी भी होनी चाहिए। वह अपने वास्तविक प्रयोजनों को छुपा के रखे, मतलब अल्टीमेट जो एम है उसे छुपा के रखना चाहिए और दिखाना कुछ और चाहिए। प्रवृत्ति को मिथ्या प्रचार द्वारा छिपाना चाहिए, मतलब अपने को जैसा अरस्तु के लिए बोला जाता था कि वो जो मिट्टी और सोने से बने लोग हैं वो भी मिथ्या प्रचार करवाता था, तो यहाँ भी प्रोपेगेंडा टाइप से चलाना चाहिए और अपने जो अल्टीमेट गोल है उसे छुपा के रखना चाहिए। उसे बड़े ठंडे दिमाग वाला, स्वार्थी और अवसरवादी होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अवसर के हिसाब से उसे काम करना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि जैसा गाल वैसा तमाचा टाइप से, तो वैसे ही उसे काम करना चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली यही एक अवधारणा और है, शक्ति और सत्ता से संबंधित उनकी अवधारणा, तो वो इसी से रिलेट होती थी, इसलिए मैंने उसे यही रख दिया है। मैं भेद नहीं करती, यानी चूंकि आप जैसे लोक प्रशासन में पढ़ेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये चीजें आती हैं कि सत्ता और शक्ति ये वहां अलग अलग मानी जाती हैं, लेकिन मैकियावेली इनमें भेद नहीं करता है। जो वो मानता है जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति होनी चाहिए, और अल्टीमेटली जिसके पास शक्ति है उसी की सत्ता होगी। बिना शक्ति की कोई सत्ता नहीं होती, और जिसके पास सत्ता नहीं है वो वैध शक्ति कैसे रख सकता है। तो यहाँ वो वही समझा रहे हैं कि उनके अनुसार जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्ता होगी, यानी आपके पास अगर शक्ति है तो सत्ता होगी, यानी आप प्रभाव जमा सकते हैं, शासन कर सकते हैं, और वही सत्ता वैध होगी। मतलब कोई भी वैध अवैध नहीं होती, जिसके पास शक्ति है वो वैध होगी, कोई भी शक्ति अवैध नहीं होती, मतलब जो है सब ठीक है। तो कुल मिला के वही है साम दाम दंड भेद वाला कि कैसे भी शासन चलाना, शक्ति है आपके पास तो वही आपकी सत्ता मानी जाएगी। कोई वैध अवैध सत्ता नहीं, कोई वैध अवैध शक्ति नहीं। चलिए, अब नरासों के बाद एक उपकरण आपने उनका देख लिया है, इसके बाद एक और उपकरण आप देखेंगे, वो है जो कि धर्म और नैतिकता से अलगाव। धर्म और नैतिकता से अलगाव, और अलगाव भी किस चीज का, वो है राजनीति का, यानी राजनीति बेसिकली राज्य और शासन का अलगाव, शासन का अलगाव। अब पहले यहाँ एक दो चीजें समझिए। अगर आपने पहले मैकियावेली को पढ़ा होगा तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी छवि बन गई हो कि वो धर्म विरोधी था और वो नैतिकता का विरोधी था। ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा एक डनिंग महोदय का भी कथन है, आप उसे आगे पढ़ेंगे, कि वो उदासीन था बेसिकली इसके लिए। वो एक उदासीन था, और इसके लिए वो ऐसा बोलिए कि उपयोगितावादी भी था, उपयोगितावादी था और अवसरवादी भी था। इसके लिए वो, इन चीजों को आप समझिए, अवसरवादी, ठीक है। तो उदासीन कैसे, कि वो धर्म को बेसिकली इंटरेस्ट नहीं लेता था, हमें नहीं समझना कि पारलोक में क्या है, श्लोक में क्या है, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, या धर्म श्रेष्ठ है, पोप श्रेष्ठ है, चर्च श्रेष्ठ है, उसे कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। और उपयोगितावादी दृष्टिकोण कैसे धर्म और नैतिकता को लेके, तो वो कहता है कि लोग धर्म से ज्यादा डरते हैं बशर्ते कि नियम और कानून से, तो उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए राज्य को अच्छे से चलाने के लिए। हो सकता है ना ऐसे, तो कि जैसे आप कोई नियम और कानून अगर विधायिका से बनाए, लेकिन अगर वही और नियम कानून आपकी परंपरा और प्रथाओं से चला आ रहा हो, तो लोग थोड़ा सा डरेंगे उसे तोड़ने के लिए, बशर्ते कि नियम और कानून, जैसे कि आप सिग्नल का उदाहरण ले लें,
तो जैसे कि सिग्नल पे लोग आमतौर पे तोड़ देते हैं, ऐसा भारत में चलता है प्रचलन, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है कि एक बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना आपका, तो लोग जाने से डरते हैं। भले उसके पीछे लॉजिक कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सिग्नल के पीछे लॉजिक जरूर था कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट रहे, तो वहां नहीं रुकेगा आदमी। लेकिन अगर बिल्ली रास्ता काट गई या कोई और ऐसा पशु पक्षी या सांप का भी बोला जाता है, तो वहां जरूर इंसान रुक जाता है। तो वही बातें करता था, वो परंपराओं को बहुत मानता था, ये बात आप याद रखिएगा। ये धर्म और नैतिकता विरोधी है, ऐसे विचार आपके मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण। और उसका अवसरवादी दृष्टिकोण ये था कि वो बोलता था कि जैसा अवसर आए वैसा हमें काम करना चाहिए। बेसिकली वो नैतिकता को दो भागों में बांटता था, एक व्यक्तिगत नैतिकता और एक सार्वजनिक नैतिकता। व्यक्तिगत वो है जो खुद के जीवन पे लागू हो, लेकिन सार्वजनिक वो है जो राजा को सार्वजनिक क्षेत्र में दिखानी हो। मतलब ऊपर से वो कुछ और दिखाए उसको कि मैं बड़ा नैतिक हूँ, बड़ा सद्गुणी हूँ, एक साधु टाइप से हूँ, साधु का चोला उड़ा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दुष्ट हो, मतलब शैतान टाइप का आदमी हो, और ऐसा सातिर राना उसके काम हो, तो तभी वो राज्य को अच्छे से चला पाएगा। और ऐसी उसको प्रेरणा जो कि वो फ्रांस में एक शासक हुआ था ना, सीजर बोर्जिया, वहां से उसे मिली, क्योंकि वो बहुत अनैतिक टाइप से शासन किया करता था, और ऐसे ही मतलब छली कपटी टाइप का आदमी था, लेकिन उसका शासन बढ़िया तरीके से चल रहा था। तभी वो बोलता था कि ऐसा होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि से उसने ये चीजें सीखी थी। तो आइए हम देख लेते हैं। और बेसिकली बात यही कि उसे धर्म और नैतिकता में इंटरेस्ट नहीं है, जैसा उसको उपयोग लगेगा वो करेगा, बाकी छोड़ देगा। वो उसको सिर पे लेके नहीं घूमेगा कायदे से। तो वही यहाँ कहा गया कि मैकियावेली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति का सूत्रधार था। यानी जो मध्यकालीन विचार थे उससे उसने हटके, जो कि चर्च को सर्वश्रेष्ठ मानता था या पोप को सर्वश्रेष्ठ सत्ता मानता था, उससे हटके एक धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति की शुरुआत की। और यही आप समझिए कि जो धर्म और नैतिकता के बारे में जो उसके इतने विचार थोड़े से अगर आपको खराब भी लगे, तो वो इसी कारण है कि वो चर्च और राज्य जो उस समय थे ना जिस प्रकार के, उसके कारण उसकी बुराई करता है। तो लपेटे में धर्म और नैतिकता भी आती है, कायदे से वो चर्च की बुराई करता है और तत्कालीन इटली की बुराई करता है वो। उन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में तो हो सकता है। यानी आप जैसे कि मैंने बताया नैतिकता को वो दो टाइप से मानता था, व्यक्तिगत और एक सार्वजनिक। तो वही बोल रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है, आप अपने हिसाब से नैतिकता देख लीजिए, आपको मानना है, आपको अच्छा रहना है, रहिए, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, आप सदाचारी, नैतिक, अच्छा आदर्शवादी बातें करने वाला नहीं हो सकते, आपका राज्य नहीं चल सकता। आपको छली कपटी और आपको जो मूल प्रयोजन उनको छुपा के रखने वाला होना चाहिए, ढोंगी टाइप से होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें राजनीति का साधन बनकर ही रहना होगा। यानी जैसी राजनीति को उपयोगिता होगी, जैसा अवसर होगा, वैसे राजनीति नैतिकता और धर्म का उपयोग करेगी। और नीचे वो बताता भी, आगे हम देखेंगे जब लास्ट में हम धर्म से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वो कैसा उसका सेना में उपयोग करता है, और फिर सेना के बाद उसका वो नियम और कानूनों के पालन के क्षेत्र में भी धर्म और नैतिकता का उपयोग करता है। तो एक कोकर महोदय का कथन है, इंपॉर्टेंट है, कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार कहकर पुकारने का कारण जो है वो धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके द्वारा केवल लौकिक यानी इसी लोक में, परलोक नहीं इसी लोक में, और मानवीय विवेक से की गई अपील है। यानी मानवीय विवेक वही हुआ ना कि अवसरवादी और एक उपयोगितावादी तरीका, वही मानवीय विवेक है। तो इसी के जो अपील करता है और इनसे वो तटस्थ हो जाता है या उदासीन हो जाता है, तो इसी कारण उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो चलिए फिर हम उसके एक नए उपकरण के बारे में देखते हैं, धर्म और नैतिकता से अलगाव के बाद, जिसका उपयोग वो शासन कला में करता है, और वो है एक विवर्धन का सिद्धांत। यानी आप शब्द से ही समझ गए होंगे, विवर्धन का सिद्धांत यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रेंडियसमेंट। यानी सीधे अगर सरल शब्दों में कहें तो वो राज्य की एक विस्तारवादी अवधारणा का यहाँ प्रतिपादन कर रहा है। और ऐसे ही कुछ बातें फिर आगे जाके आपको हीगल के द्वारा मिलेंगी। और अल्टीमेटली इन्हें को जो स्वीकार करता है वो मुसोलिनी, जो इटली का शासक हुआ था, वो इसे स्वीकार कर लेता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि मुसोलिनी इन बातों को स्वीकार करता है और इन सिद्धांतों को आगे भी बढ़ाता है।
तो चलिए ये हम समझ लेते हैं कि ये राज्य का विवर्धन या उसको बढ़ाने का सिद्धांत क्या था। एक बात और आप यही कनेक्ट कीजिए कि अगर आपने कौटिल्य को पहले पढ़ा होगा, और आई होप आपने पढ़ा ही होगा कौटिल्य को, तो कौटिल्य को अगर आपने पढ़ा है तो उसका जो विजय गीसु का सिद्धांत था, विजय गीसु विजय गीसु का सिद्धांत था, वो भी कुल मिला के यही था कि वो मंडल सिद्धांत या फिर षडगुण विदेश नीति के द्वारा राज्य को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए मानता था। तो उसी प्रकार मैकियावेली महोदय भी मानते थे कि अगर आपका राज्य स्वस्थ राज्य है, आपको उसे सही तरीके से आगे रन करना है, उसे अच्छे तरीके से फंक्शन कराना है, तो उसका बढ़ना जरूरी है, उसका आगे निरंतर बढ़ना जरूरी है। जैसे हीगल की बात की तो हीगल वही कहते थे कि जैसे पानी जमा रहता है तो उसमें कीचड़ जम जाता है, लेकिन अगर उसमें अच्छी तेज धारा है ना समुद्र की और तेज हवा चले तो ये कीचड़ सब साफ हो जाता है, यानी पानी निर्मल हो जाता है पूरा। तो उसी प्रकार ये मैकियावेली जी भी कह रहे हैं कि जो राज्य का विवर्धन का सिद्धांत है वो स्वस्थ राज्यों में लागू होना चाहिए, उसे लगातार बढ़ना चाहिए। आइए इसे देख लेते हैं। इसे राज्य का विस्तार सिद्धांत भी कहा जाता है, वही शाब्दिक अर्थ है इसका। इस सिद्धांत का वर्णन जो है वो द प्रिंस में है और डिस्कोर्स ऑफ लिवीज दोनों जगह देखने को मिलता है। इसकी वो बड़ा उच्च स्थान देते हैं इस सिद्धांत को वो अपने दर्शन में। मैकियावेली के अनुसार राज्य का विस्तार हो अथवा वह नष्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस सिद्धांत का एक लाइन में मतलब यही है कुल मिला के कि अगर आप राज्य का विस्तार नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इतना बड़ा नाम विवर्धन का सिद्धांत देख के ना डरें। एक लाइन में मतलब वही है सीधा सा कि अगर आप विस्तार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। और वही अल्टीमेटली मुसोलिनी ने बाद में से स्वीकार किया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसी आधार पर यानी राज्य के स्वस्थ रहने पर और उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से राज्य के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है स्वस्थ राज्य और दूसरा प्रकार है अस्वस्थ राज्य। यानी स्वस्थ राज्य से शब्द से ही समझ गए होंगे कि युद्धशील और सतत विस्तारवान राज्य है, वो आपका स्वस्थ राज्य होगा। और इसी के पक्ष में मैकियावेली जी बातें करते थे, कौटिल्य के विजय गीसु के समान है। यानी जो वो 6 प्रकार के राज्य बताए हैं कौटिल्य ने भी, उनमें भी जो विजय गीसु होता है जो मुख्य भूमिका में होता है, नायक होता है, उसी के प्रकार ही स्वस्थ राज्य भी है। इसके अलावा एक शांति प्रिय और असफल राज्य होता है, उसे वो अस्वस्थ राज्य मानते हैं। आप कौटिल्य से लगा के एक चीज और इनकी देख सकते हैं कि जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य खुद दर्शन में बातें किया करते थे नैतिकता और धर्म से रिलेटेड, वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं उदासीन हमें देखने को मिलेंगे। हम कौटिल्य को भी आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। वैसे ही कुछ मैकियावेली भी बातें कर रहा था। और मैकियावेली के अलावा जो साम दाम दंड भेद की नीति जैसे कौटिल्य अपनाता है वैसे ही मैकियावेली भी अपनाता है, तो दोनों में बहुत समानता है। हमारे यहाँ ये दर्शन ईसा से पहले प्रतिपादित हो चुका था और ये 15वीं सदी की बात है। बाकी ये बात अलग है कि हमारे दर्शन और हमारे ग्रंथों का इतना प्रचार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, तो वो भी एक चीज है। और एक चीज और आपको समझ लेनी चाहिए, कुछ आधुनिक विचारक ये भी कहते हैं कि जो कौटिल्य का जो पूरा व्यक्तित्व है, जिसकी छवि बनाई गई है, वो पूरी तरह काल्पनिक है। ये भी एक चीज चलती है, तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये भी एक इसका पक्ष है, सही या गलत जो भी है वो अध्ययन और शोध का विषय है। लेकिन कौटिल्य के जो पात्र को वो काल्पनिक मानते हैं और उसके 2-3 आधार देते हैं। जैसे कि एक आधार वो मानते हैं कि जो इनकी रचना है अर्थशास्त्र, जो श्याम शास्त्री को बाद में 1905 के समथिंग में मिली थी, वो श्याम शास्त्री के मन की उपज ही मानते हैं। कौटिल्य के जो व्यक्तित्व है या एक पूरी छवि को, काल्पनिक व्यक्ति को इनकी छवि मानते हैं कि ये श्याम शास्त्री द्वारा बनाया गया था। क्योंकि वो मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र मिला है ये उसे सही भी मान लें तो उसमें न तो कहीं पाटलिपुत्र का जिक्र है, न कहीं तत्कालीन मौर्य समाज का जिक्र है या मौर्य वंश का जिक्र है, और तत्कालीन न तो समाज का जिक्र है। तो ये कैसे मान लें कि हम उस टाइम का है? तो ऐसी भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन अभी भी यही माना जाता है कि कौटिल्य हुए थे। इसके अलावा जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है यानी विवर्धन के सिद्धांत का, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वहां समझिए। इस सिद्धांत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति राजनीति, युद्ध, हिंसा और क्षेत्रीय विस्तार या साम्राज्यवाद का आधार तैयार कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मुसोलिनी ने इसी सिद्धांत को आधार बना के, इन्हीं को अपना गुरु बना के जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान साम्राज्यवाद की नीति का पालन किया था और आसपास पे हमला किया था, अफ्रीका के कुछ देशों पे भी इसने हमला किया था। तो बेसिकली ये वही था। इसके अलावा मैकियावेली का मानना था कि अच्छे शस्त्र, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, ये आज भी लागू होती है। तो
देखिए आप, अच्छे शस्त्र और अच्छा सैन्य संगठन राज्य के आधार है, यानी बिना शक्ति और बिना सैन्य संगठन का राज्य का कोई आधार नहीं हो सकता। और यही कुल मिला के जो शक्ति राजनीति की अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय वाले क्षेत्र में बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, वो भी इसी के आधार माने जाते हैं। राज्य के संचालन के लिए उतने ही आवश्यक हैं, यानी ये दोनों चीजें, अच्छे सैन्य संगठन और अच्छे शस्त्र उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अच्छे कानून हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके शक्ति से संबंधित सिद्धांत का यहाँ पुष्टिकरण भी हो रहा है और विवर्धन के सिद्धांत की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है, अच्छे सैन्य और अच्छे सैन्य संगठन पर भी बल दिया जा रहा है। कल हमने एक अवधारणा पढ़ी थी, वो थी एक कॉन्डेटरी की अवधारणा या भाड़े की सेना की अवधारणा, उसे भी हम आज यहीं देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस अवधारणा के द्वारा कि ये क्यों खराब है। तो जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि वो अच्छे सैन्य संगठन और अच्छे वो शस्त्रों को आधार मानते थे किसी राज्य का, वो इसे कानूनों के बराबर का ही दर्जा देते थे। तो आप यहाँ समझिए कि उनके अनुसार किराए की सेना पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको एक लगातार राज्य को बढ़ाना है, उसके आधार यही माने गए हैं। तो आप किराए के लोगों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जो कि आज के समय में हम देखते हैं कि सभी राजा स्थायी सेना रखते हैं, लेकिन तत्कालीन जो मध्यकालीन समाज था यूरोप का, वो वहां सामंतवाद खासकर चलता था, तो वहां सामंतों के द्वारा सेना उपलब्ध कराई जाती थी। तो उन्होंने इसके उलट राजा को ये सलाह दी है कि आप अपनी एक स्थायी सेना रखिए और स्थायी आधार पर सैनिकों की भर्ती कीजिए, किसी दूसरे या विदेशी शक्ति के अधीन या उसके सहारे मत रहिए अपने राज्य के अस्तित्व के लिए। तो वही बता रहे हैं कि विदेशी सैनिकों की बात है, ये राज्य सत्ता को नाम मात्र का ही सहारा प्रदान करते हैं, यानी ये उस जीजान से नहीं लड़ते उनमें, मतलब कुल मिला के वो बात यह है कि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कहाँ से आएगी जब आपका किराए का सैनिक लड़ेगा और या खुद का देश का सैनिक उस जज्बे से लड़ेगा। तो उसी प्रकार किराए का सैनिक हो या विदेशी सैनिक हो, वो किसी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो राजा से खुद कहते हैं कि आप अपनी एक स्थायी सेना का गठन कीजिए। अतः नरेश को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसको तत्कालीन परिस्थितियों में और समझना हो, तो हाल ही में जो एक रूस में घटना हुई थी, शायद 2024 की घटना है, तो वहां एक वैगनार ग्रुप करके चलता था, वैगनार ग्रुप, इसका जो चीफ था वो पुतिन का बड़ा सहयोगी माना जाता था, उनकी अच्छी बनती थी और उन्होंने यूक्रेन युद्ध में तक लड़ाई लड़ी इस वैगनार ग्रुप ने। ये कुल मिला के भाड़े की सेना थी, एक ग्रुप टाइप से था, प्राइवेट आर्मी जिसे कहा जाता है। लेकिन और इसने जो रूस की साइड से कुछ अफ्रीकी देशों में भी अपनी, जैसे कि माली और नाइजर, मुझे दो नाम याद आ रहे हैं, इनमें भी अपनी सेवाएं दी थी और इनमें भी इसके गढ़ थे। आप सोच सकते हैं प्राइवेट आर्मी कैसे ऑपरेट करती होगी, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप इसका सर्च करना वैगनार ग्रुप के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी पता चलेगी। तो वही था कि फिर लेकिन क्या हुआ, एकदम जो विश्वास की बात है या जो राष्ट्रभक्ति वाली बात है, वही बता रहा हूं कि इसने एक दिन क्या किया कि इसके जो वहां पे ठिकाने थे और वहां पे बैरक थे सैनिकों के, वो एकदम से मॉस्को की ओर बढ़ने लगे थे। आप समझ सकते हैं, राजधानी की ओर। और ऐसी खबरें आ रही थी एपी के द्वारा, एसोसिएट प्रेस जो कि एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट और ट्रस्टेड एजेंसी, उसके द्वारा खबरें भी दी गई थी कि ये कहीं ना कहीं मॉस्को पे कब्जा करने वाला है और जो पुतिन है उसका तख्ता पलट होने वाला है। तो बाकी इसको लेकिन शांत कराया गया और फिर अल्टीमेटली एक प्लेन क्रैश में ये मर गए या मार दिए गए, वो आप समझदार हैं। तो वही था कुल मिला के कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भले आप किसके कितने सहयोगी हो। तो इसलिए मैकियावेली भी उनसे पहले समझा गया था पुतिन साहब को कि देखिए ऐसा कीजिए, शासक होने के नाते अपनी एक स्थायी सेना रखिए। इसके अलावा आज के लेक्चर का जो अंतिम टॉपिक होने वाला है वो उनके मैकियावेली के धर्म संबंधी विचार हैं, जो कि काफी उथल पुथल वाले रहे और इसके लिए उन्हें काफी निंदा भी झेलनी पड़ी। इसकी हम आलोचनाओं में चर्चा करेंगे। बेसिकली जो एक महान उपन्यासकार जो शेक्सपियर हुए हैं, उन्होंने भी इनकी आलोचना की है, उन्हें दुष्ट और खूसट टाइप से भी कहा है। तो वो धर्म को ही लेके विचार थे। आइए तो इनके धर्म से संबंधित हम विचार देख लेते हैं। बेसिकली आप तत्कालीन परिस्थितियां समझिए, चर्च हावी था पूरी तरीके से, वहां से आपके पास धन है तो आपको माफीनामा भी मिल जाता था, आप यानी कुछ भी कर दीजिए आपको सजा नहीं मिलेगी, चर्च माफ कर देता था। वहां के जो पोप थे या अन्य पादरी थे, उनका चरित्र का पतन हो चुका था, ठीक है। धर्म पूरी तरीके से समाज पे हावी था, कोई चाहे राजा हो या कोई कुछ भी हो, धर्म के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था धर्म को लेकर इर्द गिर्द थी और नैतिकता का पतन हो चुका था। तो ऐसे मध्यकालीन परिस्थितियों में जो मैकियावेली जी ने विचार दिए हैं धर्म को लेके,
वो थोड़े से अलग हैं, हटके हैं, इसीलिए उनकी इतनी चर्चा की जाती थी। आप बेसिकली और समझिए कि कैसे धर्म का प्रभाव था। तो आज आप एक देश का नाम सुनते होंगे कि वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, आई होप आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक अलग देश है इटली के अंदर। इटली के ही अंदर जो रोम है और वहां का वो पवित्र जो कैथोलिक चर्च है, वहां पे एक छोटा सा देश है 2-3 वर्ग किलोमीटर के समथिंग में। तो वहां की पूरी अपनी अलग व्यवस्था चलती है, उसे एक देश की अलग मान्यता है। वहां की रक्षा और ये सब चीजें इटली से मानता है, लेकिन चर्च का आज भी इतना रुतबा है कि वो किसी देश के अंडर में ना आके खुद एक अलग देश है चर्च पूरा वहां का। वहां की वेटिकन सिटी जो है, जो ईसाइयों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, वो एक अलग देश के जैसे है ही क्या, मतलब है ही वो तो कुल मिला के। तो आज आप ऐसे हैं, तो तब कैसा होगा धर्म का प्रभाव या धर्म का कंट्रोल कैसा होगा? उन परिस्थितियों में उन्होंने, मैकियावेली जी ने जो धर्म को लेके यथार्थवादी स्वरूप दिए वो कैसे हैं? तो वो धर्म को एक साध्य ना मान के, मतलब कुल मिला के वो सिर पे ना ढोल के उसका एक उपकरण जैसे उपयोग करते थे। बाकी हम नीचे इससे देखने वाले हैं आप उपकरण, या उसे एक साधन की तरह मानते थे। तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे जैसे उनको इसका साधन का उपयोग करना था वो कर लेते हैं, बाकी उसे उदासीन छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जैसा लगेगा हम वैसा उपयोग करेंगे इसका। हमें चाहे सेना में इसका उपयोग देखेंगे आगे, चाहे इसका नियमों और कानूनों के पालन में देखेंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मैकियावेली ने राज्य रूपी साध्य के लिए धर्म एक साधन के जैसे उपयोग किया है कि अल्टीमेट गोल उनका राज्य है, शक्तिशाली राज्य है, और साधन क्या है? धर्म है। मैकियावेली धर्म के प्रति उपयोगितावादी रुख रखते थे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उपयोग जितना है हम उसका कर लेंगे। उनका उपयोगितावादी मत यह था कि लोग नियम और कानून की अपेक्षा धर्म से ज्यादा डरते हैं, और जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा सकता है धर्म को निशानी बना के। जैसा कि मैंने बिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि व्यक्ति राजा की अपेक्षा देवताओं से ज्यादा डरता है। आप भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में भी देख सकते हैं कि भगवान के नाम पे कस्में खाई जाती हैं, सबूत दिए जाते हैं। तो राजा या शासक की अपेक्षा वहां देवताओं से ज्यादा डरते हैं, और यह बात आज भी सत्य है। तो इसलिए वो धर्म को लेकर उपयोगितावादी रुख था कि हमें जैसा लगेगा हम उपयोग करेंगे, साधन मानेंगे ना कि साध्य मानेंगे। इसके अलावा 2-3 कथन मैकियावेली के और इंपॉर्टेंट है। जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह सर्वनाश के पथ की ओर अग्रसर होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, कोई नहीं, सीधा सीधा है कि, और इसका कारण जो है वो नीचे बताया गया है कि क्यों अगर ईश्वर से लोग नहीं डरेंगे तो वो सर्वनाश के पथ की ओर होगा। क्योंकि मैकियावेली मानते थे कि जहां धर्म होता है वहां सेना को अनुशासन में तैयार करना और अनुशासित रखना बहुत आसान हो जाता है। आप समझ सकते हैं, सेना और लोगों को अनुशासन में और लॉ एंड ऑर्डर में रखना धर्म के कारण ही आसान बना रहा है। मैकियावेली ऐसा मानता था, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। तो उसी के कारण वो ऐसा बोलता था कि अगर ईश्वर से लोग नहीं डर रहे हैं तो फिर अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा, और लॉ एंड ऑर्डर अनुशासन नहीं होगा तो आप अल्टीमेटली विनाश के पथ की ओर अग्रसर हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो वो गई कुल मिला के भैंस पानी में, अगर आपके यहाँ धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो। इसीलिए धर्म जरूरी है। मैकियावेली, अब जो कि मैं चर्च की इतनी बात कर रहा था, तो इस कथन से आपको स्पष्ट होगा कि वो चर्च की इतनी क्यों बुराई करते थे कि हम इटालियंस रोम के चर्च और उसके पादरियों के प्रति अनुग्रहित हैं। कायदे से वो टोंट मार रहा है यहाँ पे, आप समझेंगे, बड़ा मजेदार टोंट है कि हम चर्च और पादरियों के प्रति अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमें अधार्मिक और बुरा बनाया है। यानी अधार्मिक वो इस सेंस में बोल रहा है कि जिस हिसाब से वो धर्म का पालन हमसे करवा रहे हैं वो कायदे से कोई धर्म वर्म नहीं है, वो तो उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। और आप अगर वहां के पोप और पादरियों के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे ना तो आंखें फटी रह जाएंगी कि ऐसे कैसे पोप और पादरी हुआ करते थे। भारत में एक देवदासी करके प्रथा चलती थी, देवदासी, आप इसके बारे में पढ़िए। कुछ कुछ वैसे ही तत्कालीन जो यूरोप था वहां भी व्यवस्था थी या उससे भी खराब थी कि कैसे लोगों का शोषण होता था धर्म के नाम पे। धर्म के पास लगभग वहां की 10% से ज्यादा भूमि तो चर्च के ही नाम थी। समझ रहे हैं हम कि जो भूमि होगी उसका देश का 10% तो चर्च के ही नाम है, तो बाकी लोगों का क्या ही हाल हुआ करता था। तो उसी सेंस में बोल रहा है कि उनका अधार्मिक और बुरा बनाने के लिए उनका हम अनुग्रह थे उनके प्रति। चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है, यानी जो छोटे छोटे राज्यों में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये फ्लोरेंस का वासी था, तो एमपी यूपी जैसे छोटे छोटे राज्यों में पूरा इटली बटा हुआ था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चर्च को जिम्मेदार मानता था और कहता था कि इसके लिए चर्च जिम्मेदार है। और जैसे कि मैंने वेटिकन सिटी का उदाहरण दिया, तो वो व्यवस्था तभी से लगभग चली आ रही कि चर्च
किसी के अंडर में नहीं आएगा, सब छोटे छोटे राज्यों में विभाजित रहेंगे, कोई एक शक्तिशाली राज्य नहीं होगा। यह एक डनिंग महोदय का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसे याद रखिएगा। मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो उदासीन है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है कोई कि धर्म क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, वो राजनीति को इनसे सबसे अलग ले आता है। और अगर धर्म और नैतिकता का राजनीति में उसे कोई उपयोग दिखेगा, कोई अवसर दिखेगा जहां इसका हम राजनीति और उसके राज्य को सशक्त बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, राज्य की सहायता हो सकती है, राजा की सहायता हो सकती है, तो वो उसका उपयोग करता था। तो इसी प्रकार वो उसके लिए उदासीन है और उसके लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी रखता है। चलिए मिलते हैं कल नए लेक्चर में, जिसमें हम उस मानव का जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसका अहमवाद का सिद्धांत, जैसे कि लेक्चर की शुरुआत में हमने इसका थोड़ा सा देख लिया है कि मानव को स्वार्थी मानता था। इसके अलावा उसका वो सद्गुण का या जिसे वर्चू भी कहा जाता है उसका हम सिद्धांत देखने वाले हैं, और फिर एक सिविक वर्चू का सिद्धांत भी है, और फिर एक वो भाग्य से रिलेटेड उसका फॉर्चूना वर्चूना थ्योरी है। इन सब चीजों को हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।